हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो डॉकर सर्विसेज में दो टाइप की सर्विसेज होती है। एक होती है रेप्लिकेटेड सर्विस और दूसरा होता है ग्लोबल सर्विस। अभी ग्लोबल और रेप्लिकेट सर्विस में क्या डिफरेंस है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो रेप्लिकेटेड सर्विस मतलब अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सर्विसेज क्रिएट की है, पिछले वीडियो में मैंने सर्विसेज क्रिएट की थी। तो वो जो सर्विसेज है वो सभी सर्विसेज रेप्लिकेटेड सर्विस है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सर्विस क्रिएट करते हैं तब हम उसके साथ में रेप्लिकास जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं, यूज करते हैं टू क्रिएट द रेप्लिकास, टू क्रिएट द कंटेनर्स, राइट। तो जैसे ये देखिए, ये वाला एक एग्जांपल यहाँ पे है। ये है डॉकर सर्विस क्रिएट रेप्लिकास 3, राइट। तो हमने सर्विस क्रिएट की है जिसमें 3 कंटेनर्स रन हो गए, किसके? Nginx के, राइट। तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटेड सर्विस। तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी को मैं रन करता हूँ। तो हम, ये मेरा मैनेजर नोड है swarm 01। तो इसका कंसोल में ओपन करता हूँ। ओके। तो अभी करंटली अगर मैं डॉकर सर्विस ls करता हूँ तो कोई भी सर्विस अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग एक सर्विस क्रिएट करते हैं। ओके। तो सर्विस का यहाँ पे हमने नाम दिया नहीं है तो हम लोग नाम दे सकते हैं, डॉकर सर्विस क्रिएट देन name एंड लेट अस से nginx वेब सर्वर करके ऐसे मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है। तो मैं ये एक सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें 3 टास्क रन होंगे, राइट, तीनों कंटेनर में। तो इसको मैं एंटर करता हूँ एंड ओके। तो 3 आउट ऑफ 3 टास्क इज इन प्रोग्रेस। तो हो गया अभी क्लियर, हमारी सर्विस अभी बन गई है। तो फिर से मैं चेक करता हूँ सर्विसेज को। तो यहाँ पर हमारी सर्विसेज बन गई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड लिखा हुआ है दैट इज रेप्लिकेटेड। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप मोड रेप्लिकेटेड ना भी दो, मतलब मेंशन ना करो, तो भी बाय डिफॉल्ट वो रेप्लिकेटेड मोड में ही आपका जो सर्विस है वो क्रिएट करती है, जिसमें 3 टास्क इसमें रन हो गए 3 कंटेनर्स में। ओके। सो दैट इज रेप्लिकेटेड। काफी आसान है, मतलब जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सर्विस दैट इज रेप्लिकेटेड। लेकिन अगर आपको अभी ग्लोबल ग्लोबल अभी आपको क्रिएट करना है, तो जब भी हम ग्लोबल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में रेप्लिका हम लोग यूज नहीं कर सकते। अभी क्यों यूज नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको एक मिनट, इसको ना मैं नाम देता हूँ, दैट इज 01। सो हम लोग डॉकर सर्विस क्रिएट कर रहे हैं फिर से। उसका नेम वेब सर्वर 01 दे दिया है। और यहाँ पे अब मैं मोड यूज करूंगा एंड दैट इज ग्लोबल, राइट। ओके। तो अभी जब भी मैं ग्लोबल मोड में अगर कोई सर्विस क्रिएट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे नोड है, हर नोड में ये जो इंजिन एक्स, ये जो टास्क है वो रन होगा हर नोड में, एवरी नोड। ठीक है, वो भी वन, एक एक बार, मतलब एक टास्क ये स्वाम 1 में होगा, दूसरा टास्क स्वाम 2 में होगा, तीसरा टास्क स्वाम 3 में होगा, राइट। तो ऐसे 3 टास्क हर नोड में वो क्रिएट होगा, मतलब वो कंटेनर रन होगा। इसको मैं अभी एंटर करता हूँ। ओके। तो ये हमारा अभी क्रिएट हो गया है। ओके। तो ये ग्लोबल मोड में हम लोगों ने क्रिएट किया है। इसका मतलब देखिए, मैंने यहाँ पे कोई दिया नहीं है रेप्लिका वेप्लिका। ये ऑटोमेटिकली इसने 3 टास्क ले लिए। 3 टास्क इसलिए बनाए हैं क्योंकि 3 नोड है और हर नोड में एक टास्क उसको रन कराना है।
इसके वजह से उसने 3 टास्क क्रिएट किए है। राइट। जैसे इसका यूज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें मॉनिटरिंग एजेंट, अगर नोड का मॉनिटरिंग करना है तो हर नोड में हम लोगों को वो एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो तब हम ये ग्लोबल मोड का यूज कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल एंटीवायरस है, अभी एंटीवायरस तो हर सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे हम लोग ग्लोबल मोड का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं डॉकर सर्विस एलएस करता हूं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्लोबल मोड दिखेगा, राइट। यहाँ पे रेप्लिकेटेड मोड। तो जैसे रेप्लिकेटेड मोड जो है सभी नोड में होगा, मतलब टास्क रन होगा ऐसा नहीं है। वो किसी एक नोड में भी टास्क रन हो सकता है, दो नोड में भी हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे डॉकर सर्विस पीएस, और ये सर्विसेज को हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो अभी ये देखिए इसने क्या किया। अभी तो ये स्वाम 1, स्वाम 2, स्वाम 3 तीनों में टास्क रन हो रहा है। अभी मैं एक जो हमारा मतलब स्वाम, मैं एक काम करता हूँ, स्वाम 3 को मैं स्टॉप करता हूँ, राइट। स्वाम 3 को स्टॉप करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्वाम 3 में, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, जैसे सिस्टम सीटीएल स्टॉप, डॉकर को स्टॉप कर देता हूँ, राइट। डॉकर को अब मैंने स्टॉप कर दिया, इसका मैं स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। अगर डॉकर ही स्टॉप हो गया तो मतलब कंटेनर तो ऑफ कोर्स रन नहीं करेगा, राइट। क्योंकि वो कंटेनर जो है वो डॉकर के ऊपर रन करता है। तो यहाँ पे देखिए इनएक्टिव डेड में पड़ा हुआ है, कंट्रोल C। तो हमने डॉकर को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब हम लोग चेक करते हैं, राइट। क्योंकि अभी इसको हमने, इसमें हमने डॉकर को स्टॉप कर दिया, तो डॉकर को स्टॉप कर दिया तो मतलब कोई भी कंटेनर फिर उस पर रन, मतलब रन नहीं होगा, बिकॉज डॉकर ही तो स्टॉप है। और कंटेनर जो है वो डॉकर पे ही रन होता है। तो ये जो है ये अभी स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये शट डाउन में, राइट। और अभी देखिए ये अभी तीनों किस में रन हो रहे हैं। एक टास्क जो है वो स्वाम 2 में रन हो रहा है, और दो टास्क हमारे 0, 1 में रन हो रहे हैं। ओके, लेकिन अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको ये ग्लोबल का। ठीक है, अभी ये वेब सर्वर जो है दैट इज रेप्लिकेटेड। अभी ग्लोबल में क्या होता है, जैसे मैं इसको 0, 1 करता हूँ, राइट। ओके, तो अब यहां पर देखिए, यहाँ पे शट डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बराबर तीन जो कंटेनर है वो ऑटोमेटिक, मतलब तीनों कंटेनर अवेलेबल है, राइट। चाहे वो किसी भी नोड में हो। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तीन की जगह पे सिर्फ दो कंटेनर है। इसने स्केल अप नहीं किया, मतलब इसने मूव नहीं किया, कंटेनर क्रिएट नहीं किया। वो क्या करता है कि हर एक कंटेनर में एक ही टास्क को रन करता है। तो अगर ये वाला कंटेनर आपका शट डाउन हो गया, ये नोड आपका शट डाउन हो गया, तो फिर सिर्फ दो ही आपके टास्क जो है वो रन होंगे, राइट। तो यहाँ पे वो स्केल अप नहीं करेगा, यहाँ पे वो स्केल अप करता है, मतलब बैलेंसिंग करता है। ओके, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो यही डिफरेंस है आपके रेप्लिकेटेड एंड ग्लोबल में, राइट। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, डॉकर रिस्टार्ट, सॉरी, सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट डॉकर। इसको भी रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं।
ओके, तो अभी आपको रेप्लिकेटेड सर्विस एंड ग्लोबल सर्विस आपको बेसिकली समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे ना हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि रन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेप्लिका टास्क अक्रॉस द स्वॉर्म। ओके, जो भी नंबर रेप्लिका में हम लोग देंगे उतने टास्क रन होंगे उतने कंटेनर में। तो इसका यूज केस क्या है? व्हेन यू वांट टू स्केल अ सर्विस अप और डाउन मैनुअली और बेस्ड ऑन डिमांड। इसको हम इजीली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, ग्लोबल को नहीं कर सकते, बिकॉज ग्लोबल में मतलब हम लोग रेप्लिका यूज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डॉकर सर्विस क्रिएट, ओके, दैट इज द एग्जांपल। यू डिफाइन हाउ मेनी रेप्लिकास यू वांट, मैनेजर डिसाइड टू प्लेस दोज रेप्लिकास ऑन अवेलेबल नोड, राइट? Then, when to use for stateless application when load balancing is required, you want redundancy but not necessarily on every node। मतलब अगर कोई भी नोड अगर डाउन हो गया, जरूरी नहीं है 5 नोड है तो पांचों नोड पे आपका एप्लीकेशन मतलब टास्क या कंटेनर रन होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप 10 कंटेनर अगर आप क्रिएट करते हो तो वो 10 कंटेनर किसी 3 नोड पे भी हो सकते हैं, किसी 4 नोड पे भी हो सकते हैं, पांचों के पांचों नोड पे भी हो सकते हैं। सो डिपेंड करते हैं। ओके, सो दैट इज रेप्लिकेटेड। चलिए अभी ग्लोबल सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। सो इट रन वन टास्क पर नोड इन द स्वॉर्म, राइट? वन टास्क पर नोड। अगर वो एक नोड अगर डाउन होता है तो हो गया वो डाउन। ठीक है, मतलब एक टास्क कम हो गया, ऐसा समझ लीजिए। यूज केस व्हेन यू नीड एग्जैक्टली वन कंटेनर इंस्टेंस ऑन एवरी नोड। ओके, अगर आपको एक कंटेनर हर नोड में चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हो। देन डॉकर सर्विस कैसे क्रिएट करना है? सिर्फ आपको मोड ग्लोबल ये ऐड कर देना है, ये वाला फ्लैग। देन ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ कंटेनर ऑन एवरी नोड, नो नीड टू स्पेसिफाई रेप्लिका काउंट। ठीक है, हम लोग इसमें रेप्लिका काउंट यूज नहीं करते। व्हेन टू यूज फॉर मॉनिटरिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल आपको सभी नोड को, फॉर एग्जांपल अगर आपको सभी नोड पे मॉनिटरिंग करना है तो सीधा सीधा ग्लोबल मोड में चले जाओ और उसको सर्विस को क्रिएट कर दो। वो सभी नोड पे वो टास्क रन होगा। कोई डीमन अगर आपको लॉगिंग डीमन अगर रन करवाना हो, सिक्योरिटी स्कैनर एक्सेट्रा, यू वांट टू फुल फ्लेज कवरेज। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ना डिफरेंशिएट हमने किया है फीचर के हिसाब से। तो रेप्लिका काउंट जो है, यहाँ पे रेप्लिका काउंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है। ओके, वो ऑटोमेटिकली टास्क, वन टास्क पर नोड वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। देन प्लेसमेंट। ओके, सो मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है कहाँ पे कौन सा कंटेनर प्लेस करना है, राइट? कहाँ पे कंटेनर प्लेस करना है वो डिपेंड करता है हमारे नोड के आ, मतलब नोड के हेल्थ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर नोड हेल्दी है तो वो वहां पे मतलब कर लेगा, टास्क को रन करवा लेगा। अगर अनहेल्दी है तो वहां पे टास्क रन नहीं करवाएगा। देन वन ऑन ईच नोड, ये सभी नोड पे मतलब कराएगा। ओके, देन स्केलिंग, मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली स्केलेबल। ये स्केलेबल है, ये नॉट स्केलेबल है। अगर नोड डाउन हो गया तो मतलब आपका एक टास्क आपका कम हो गया, ये स्केल अप नहीं करेगा। टिपिकली यूज फॉर वेब सर्वर एपीआई में यूज होगा ये। एंड ये ग्लोबल जो है वो मॉनिटरिंग टूल में बेसिकली यूज होता है, लॉगिंग या मॉनिटरिंग टूल में। क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है नोड को, और हम लोगों को लॉग्स भी जनरेट, मतलब लॉग्स भी चाहिए होते हैं। अगर कुछ इश्यू आ गया किसी नोड पे तो हम लॉग देख के क्या ट्रबल शूट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ड्रेनिंग स्वॉर्म नोड। अभी ड्रेनिंग मतलब क्या है? ट्रेनिंग मतलब अभी जैसे कि एक नोड है, उस नोड को अगर मान लीजिए कि आपको उस नोड पे कोई सर्विस रन हो रही है, बहुत से टास्क रन हो रहे हैं, और आप चाहते हो कि वो सभी टास्क जो है वो बंद हो जाए, मतलब डाउन हो जाए। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैचिंग शुरू करते हो, अगर आप नोड पे पैचिंग करते हो, सिक्योरिटी पैचिंग या समथिंग लाइक दैट, ओके, देन वो स्पेसिफिक अगर कोई नोड है, उस स्पेसिफिक नोड पे कुछ भी अपडेट ना हो, कोई पैचिंग अपडेट ना हो, तो इसीलिए हम लोग उसको डाउन करते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे, ट्रेनिंग ए डॉकर स्वॉर्म नोड मीन्स टेलिंग द स्वॉर्म मैनेजर टू इवैक्यूएट ऑल रनिंग कंटेनर फ्रॉम दैट नोड। तो जो भी नोड जो है वो, मतलब जो भी कंटेनर या टास्क रन होते हैं तो उसको इवैक्यूएट करते हैं, एंड प्रिवेंट एनी न्यू टास्क फ्रॉम बीइंग scheduled ऑन इट। कोई भी जो नया टास्क है वो उस पर स्केड्यूल नहीं होता। देन दिस इज सुपर यूजफुल व्हेन यू वांट टू सेफली टेक अ नोट आउट ऑफ सर्विस, मे बी फॉर मेंटेनेंस अपडेट्स और स्केलिंग डाउन। राइट, तो जब भी आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने, मेंटेनेंस में डालना है, अपडेट करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं ड्रेन को। ओके, तो ड्रेन, अभी नोड पे हम लोग ड्रेन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सिंपली आपको, अभी नोड पे हम लोग ड्रेन करते हैं, ठीक है, सर्विस पे नहीं करते, ये बात आप मतलब ध्यान में रखिए। नोड पे हम लोग ड्रेन करेंगे तो इसीलिए डॉकर नोड, ये कमांड हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद उसको अपडेट करेंगे, डॉकर नोड अपडेट एंड अवेलेबिलिटी ड्रेन। ओके, तो अवेलेबिलिटी ड्रेन, डॉकर नोड अपडेट। ओके, व्हाट हैपन व्हेन यू ड्रेन अ नोड? अभी ड्रेन करने पे क्या होता है? ऑल replicated service tasks on that node are rescheduled to another active nodes. The drain node becomes unschedulable for any new task. Global services will stop running on that node. मतलब इसके बाद आप उस पे, फॉर एग्जांपल आपने किसी नोड को ड्रेन कर दिया, तो उसके ऊपर अभी आप कुछ कोई भी जो टास्क है वो स्केड्यूल नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी नया टास्क आप स्केड्यूल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, जितने भी टास्क अगर रन हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। राइट, तो बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो चलिए हम लोग अभी किसी एक नोड को ट्रेन करते हैं। ओके, यहाँ पे स्वॉर्म 3 में तीसरे नोड में आया हूँ, तो इसी को हम लोग ट्रेन कर लेते हैं। चलिए। ओके, सबसे पहले हम लोग डॉकर नोड एलएस करेंगे। नोड कौन से हैं वो हम लोग चेक करेंगे। देन उसके बाद डॉकर नोड अपडेट। राइट, उसके बाद अवेलेबिलिटी, ये वाला फ्लैग दे देंगे, एंड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ड्रेन, अवेलेबिलिटी ड्रेन। ओके, और अभी देखिए अवेलेबिलिटी अभी क्या है, अभी तीनों एक्टिव में है। राइट, तो अभी हम लोगों को अवेलेबिलिटी चेंज करनी है, दैट इज ड्रेन में करना है। तो किसको करना है? मैं इसको करता हूँ, स्वॉर्म 03 को। क्या बोल रही है? डॉकर नोड अपडेट ड्रेन अवेले, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है मेरा। ओके, अवेलेबिलिटी और यस, डन। तो अभी मैं फिर से नोड को लिस्टिंग करता हूं, तो हमारा एक नोड जो है वो ड्रेन में चला गया है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग ड्रेन कर सकते हैं। अभी ये ड्रेन में है। राइट, तो ये ड्रेन में है, इसका मतलब अभी इसके इसके ऊपर जो रनिंग टास्क है वो स्टॉप हो गया होगा। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं, और डॉकर सर्विस एलएस। राइट, तो अभी ये दोनों में चेक करते हैं, दोनों में भी आप देखोगे कि कोई भी टास्क ये स्वॉर्म 2 को असाइन नहीं होगा, स्वॉर्म 3 को असाइन नहीं होगा। राइट, क्योंकि ये तो अभी डाउन है, मतलब इसके जो टास्क है वो स्टॉप हो गए। तो डॉकर फिर से चेक करते हैं, डॉकर सर्विस पीएस। ओके, ग्रेट, यहाँ पे देखिए स्वॉर्म 03 इट इज इन शटडाउन। ओके, नाउ अभी दूसरा भी चेक करते हैं, ग्लोबल वाला।
इसमें भी आप देखोगे तो इट इज शट डाउन। ओके, लास्ट शट डाउन जो है 1 मिनट अगो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। राइट। ओके, तो अभी इसको तो हमने ट्रेन कर दिया है, राइट। अभी इसको फिर से हम लोग को एक्टिव करना पड़ेगा, तो एक्टिव करने के लिए फिर से हम लोग वो जो ड्रेन वाला है, चलिए मैं पूरा टाइप ही कर देता हूँ। डॉकर नोड अपडेट। ठीक है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। देन यहाँ पे लिखना होगा, टाइप करना होगा मुझे एक्टिव, अभी ड्रेन की जगह पे एक्टिव। एंड हमारा स्वाम 03। ओके, नाउ डॉकर नोड एलएस करता हूँ तो अभी तीनों भी एक्टिव में होंगे, राइट। सो ऑल थ्री आर इन एक्टिव मोड। ओके, नाउ इंस्पेक्टिंग दी सर्विसेज एंड नोड। अभी इंस्पेक्ट करना, अभी इंस्पेक्ट करना तो हम लोगों को पता है, जैसे कि अगर मैं डॉकर सर्विस एलएस अगर करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सर्विसेज हम लोगों को अभी सर्विसेज के नाम पता है, तो मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। सो डॉकर, मुझे पूरी सर्विसेज की डिटेल चाहिए। डॉकर सर्विस सस्पेक्ट, राइट। एंड दिस इज द सर्विसेज का नाम। कॉपी एंड पेस्ट। डॉकर सर्विस, डॉकर सर्विस सस्पेक्ट। आई थिंक इट इज करेक्ट। व्हाई इट इज। ओके, सॉरी, सस्पेक्ट नहीं, ये इंस्पेक्ट होगा। ओके। ओके, सॉरी, ये इंस्पेक्ट होगा। ओके, इंस्पेक्ट, नाउ ग्रेट। ओके, तो ये देखिए, ये अभी सब कुछ जो आया है ना, दैट इज इन, ये जेसन फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको आप एक फ्लैग दे दो, दैट इज प्रेटी। ओके, ऐसा प्रेटी करके एक फ्लैग दे देना आपको, तो ये पूरा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ पाओगे फिर इजीली। ठीक है, ये आईडी है, दैट इज द नेम ऑफ द सर्विस। रेप्लिकेटेड मोड 3 रेप्लिका है, और ये बाकी की जो चीजें हैं, दैट इज इमेज। ओके, तो ये इजीली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। तो सेम चीज आप नोट के साथ में कर सकते हो। सो डॉकर नोट, डॉकर नोट एलएस अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो इतने नोड है। नाउ डॉकर नोड इंस्पेक्ट, जिससे सर्विस के लिए किया है वैसे आप डॉकर के लिए कर दीजिए। सो मैं इस पे जाता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, राइट। सेम चीज है, पूरा आपको जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। एंड नाउ इसको 02 करता हूँ। एंड अभी ना मैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम लोग चेक करते हैं। ये आ गया आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, राइट, सब कुछ। अभी इसमें अगर आपको लॉग्स चेक करना है, तो आप डॉकर या सर्विसेज के लॉग्स चेक कर सकते हो। सो डॉकर नोड लॉग स्वॉर्म 01। नोड है तो नोड का लॉग, सर्विस है तो सर्विसेज के लॉग।
और डॉकर लॉग, डॉकर नोड लॉग्स, क्या बोल रहे हैं, डॉकर नोड, ओके। फिर से मैं डॉकर नोड हेल्प चेक करता हूँ, क्या गलत कर दिया मैंने। ओके, इसमें लॉग नहीं है तो आई थिंक लॉग, डॉकर सर्विस लॉग, ओके। तो वैसे डॉकर नोड लॉग भी होना चाहिए, ओके। नोड के लिए नहीं, ये सिर्फ सर्विस के लिए लॉग्स, ओके राइट। तो लॉग्स जो है दैट इज सर्विस के लिए है। डॉकर सर्विस लिस्ट करता हूँ एंड नाउ डॉकर सर्विस लॉग्स एंड दिस इज वेब सर्वर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉग्स चेक कर सकते हैं सर्विसेज के लिए। नोड के लिए नहीं कर सकते, नोड के लिए दूसरा उसका दूसरी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं डॉकर नोड, ओके, ये टास्क चेक करने के लिए। ओके, गॉट इट। सो दैट इज, ओके, सो दैट इज नोड एंड ये इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग सर्विसेज एंड नोड्स। तो ये था। अभी लास्ट जो टॉपिक है दैट इज दी पोर्ट। अभी देखिए हम लोग मतलब अभी हम लोग को इतना पता है कि हम लोग नोड पोर्ट को पब्लिश करते हैं। हम लोग पोर्ट को कैसे पब्लिश करेंगे, जब हम डॉकर कंटेनर रन जब हम लोग करते हैं, तब हम लोग इमेज के साथ में उसका पोर्ट भी देते हैं कि ये पोर्ट भी, मतलब -p करके हम लोग पोर्ट नंबर दे देते हैं। जैसे 80:80, मतलब 80 आपका होस्ट का पोर्ट है और 80 कंटेनर का पोर्ट है। लेकिन अभी वो तो हो गया डॉकर, राइट। अभी ये डॉकर स्वॉर्म है, तो यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले जो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम लोग सर्विस का यूज करते हैं, राइट। अभी तो डायरेक्ट कंटेनर रन नहीं करते हम लोग, कंटेनर सर्विस, डॉकर सर्विस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ओके। तो अभी इसमें ना आपको एक चीज करनी होगी, जैसे डॉकर सर्विस क्रिएट, ओके। तो अभी डॉकर सर्विस क्रिएट हो गया, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, ओके। नेम दे दिया मैंने वेब, राइट। उसके बाद में रेप्लिका, रेप्लिकास कितनी चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल 0, मुझे 5 रेप्लिकास चाहिए, राइट। अभी 5 रेप्लिकास हो गए, और इसमें ना हम लोग को पोर्ट भी देना है। सो पोर्ट को देने, पोर्ट आपको अगर पब्लिश करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पब्लिश करके फ्लैग देना होगा, ओके। और यहाँ पे आपको पोर्ट को डिफाइन करना होगा, फॉर एग्जांपल 80:80, राइट। एंड दिस इज इंजिन एक्स। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी 80:80 करता हूँ ऐसा, ओके। अभी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वेब नाम का सर्विस क्रिएट हो जाएगा, उसमें 5 रेप्लिकास, 5 टास्क रन होंगे। एंड जो पोर्ट है वो पोर्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, दैट इज 80:80 एंड 80, राइट। सो डॉकर, अभी मैं इसको चेक करता हूँ। नाउ डॉकर सर्विस पीएस एंड दैट इज दी डॉक सर्विस का आईडी, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी 5 जो टास्क है वो रन हो रहा है। सो हम 1 में एक टास्क रन हो रहा है, 2 में 2 टास्क एंड 3 में 2 टास्क। तो ऐसे टोटल 5 टास्क जो है हमारे रन हो रहे हैं तीनों नोड में, ओके।
तो नाउ अभी हम लोग को चेक करना है कि मतलब ये 8080 पोर्ट पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करता हूँ फिर से। यहाँ पे दिखना चाहिए था पोर्ट, बट ठीक है, ओके। नेट स्टार्ट का हम लोग यूज करते हैं, नेट स्टार्ट -TULNP। अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 8080 जो है वो लिसनिंग में है। ओके, 8080 तो लिसनिंग में आ गया है, देन ओके, शायद ये ठीक से नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड इक्वल टू 80 एंड टारगेट इक्वल टू 80। ओके, पब्लिश एंड टारगेट। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर आपको पब्लिश के बाद में पब्लिश इक्वल्स टू 8080, देन यहाँ पर आपको कॉमा देना है, देन टारगेट इक्वल्स टू 80। ओके, सो पब्लिश इक्वल टू 8080 एंड टारगेट इक्वल टू 80। तो टारगेट मतलब आपका कंटेनर का पोर्ट, एंड पब्लिश मतलब आपका होस्ट का पोर्ट, राइट? तो ये है, यहाँ पे ना मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, दैट इज Web01 दे देता हूँ, ठीक है? फिर से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सो पब्लिश इक्वल टू 80 एंड टारगेट इक्वल टू 80। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रेप्लिकाज में 3 रेप्लिका कर देता हूँ। एरर रिस्पॉन्स 8080 ऑलरेडी इन यूज। ओके, तो 8080 जो था वो ऑलरेडी इन यूज में था। नेटस्टैट में भी हम लोगों ने करके देखा था, तो वो 8080 ऑलरेडी लिसन स्टेट में है। तो इसको ना मैं चेंज कर देता हूँ टू 8050 करता हूँ, राइट? अब देखते हैं। ओके, तो अब मैं नेट स्टार्ट करूंगा तो 8050 एंड 80 ये दोनों पोर्ट लिसनिंग स्टेट में होंगे। सबसे पहले मैं डॉकर डॉकर सर्विस पीएस एंड दिस इज डी आईडी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओके, नाउ अभी हम लोग नेट स्टार्ट करते हैं, नेट स्टार्ट -TULNP एंड वी विल गेट 8050। 8050 तो आ रहा है, लेकिन पोर्ट 80 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? नेम पब्लिश टारगेट एंड देन engine x। ओके, पोर्ट 80 यहाँ पे आना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग। डॉकर
सर्विस एलएस डॉकर सर्विस एस एंड दिस इज web 01. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ओके 8080 से 80 TCP, 8050 to 80 TCP। यहाँ पे भी देना चाहिए था, आई डोंट नो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्ट होता है, होना चाहिए यहाँ पे। फिर से देखते हैं। ओके, देन वेब में करके देखते हैं। ओके, इसमें भी नहीं है। सो नेट स्टैट -TULNP। ओके, 8080 पोर्ट है एंड 8050 है। आई डोंट नो व्हाई 80 इज नॉट शोइंग हियर। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं। जैसे मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ। ओके, तो इफ कॉन्फ़िग में मुझे अभी यहाँ पे ओके, ये आईपी एड्रेस है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो आई कॉपी इट एंड कल करके मैं यूज करता हूँ कि एक्चुअली ये बाइंडिंग हुआ है या नहीं। सो पेस्ट एंड दैट इज 8080। ओके, तो 8080 से बाइंडिंग हुआ है। देन अगर मैं चेक करूंगा 8050, तो 8050 से भी बाइंडिंग हुआ है। ओके, तो इट्स ओके, मतलब वो शो तो नहीं कर रहा है, शो करना चाहिए था यहाँ पे। ओके, बट एक्चुअली में वो बाइंडिंग हो चुका है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। राइट, तो ओके। और यहाँ पे ना हम लोग और एक काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे पोर्ट को चेंज करना है, तो आप पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। सो डॉकर सर्विस अपडेट। ओके, यहाँ पर डॉकर सर्विस क्रिएट था, यहाँ पर डॉकर सर्विस अपडेट होगा। देन पब्लिश एट पब्लिश एंड देन जो भी आपका सर्विस का नाम है वो आपको दे देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन सर्विस का नाम हमारा फॉर एग्जांपल वेब है। web 01 कर देता हूँ मैं। ओके, और 8080 तो ऑलरेडी वहां पे था, तो मैं इसको 8000 कर देता हूँ। एंटर। ओके, ओके, तो ये अभी क्रिएट हो गया। सो डॉकर सर्विस एलएस। अभी अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे देखिए 8000 भी मतलब हो गया हमारा ऐड। राइट। ओके, सो दैट इज web 01। तो इस तरीके से हम लोग पोर्ट ऐड कर सकते हैं, और 8000 जो है ना वो नेट स्टार्ट में भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए। ओके, 8000 इज इन लिसनिंग स्टेट।